तो एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गीतिका शर्मा सुसाइड केस से जुड़ी हुई यह खबर है। गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में फैसला आ चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने करीब 11 साल के बाद फैसला सुनाते हुए गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। विधायक हैं हलोपा से गोपाल कांडा, राजनीतिक करियर उनका आगे अब इसी फैसले पर निर्भर भी करता था और अब फैसला आ चुका है। गोपाल कांडा बरी हो चुके हैं। एक राहत गोपाल कांडा को इस फैसले के रूप में मिली है और वो ये कि गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 साल के बाद फैसला सुनाया। 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, बीच में केस फंसा हुआ था। केस को 11 साल का लंबा समय बीत गया, चलते चलते एक के बाद एक हियरिंग होती गई, 11 साल लग गए। फैसला आ गया है 25 जुलाई 2023। 5 अगस्त 2012 का मामला था। गीतिका ने फांसी लगाकर सुसाइड की थी। उसके बाद आज फैसला आया है 25 जुलाई 2023 को। 11 साल के बाद गोपाल कांडा पर आरोप लगे थे क्योंकि सुसाइड नोट में उनका नाम मेंशन किया गया था और साथ ही गीतिका के साथ यौन शोषण के भी आरोप जो हैं विधायक गोपाल कांडा पर लगे थे। और उसके बाद 11 साल के बाद आज वो दिन, गोपाल कांडा बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आने वाला उनका राजनीतिक सफर इसी बात पर यह निर्भर भी करता था कि फैसला क्या आता है, और फैसला वही आया है जिनसे उनका आगे का राजनीतिक सफर सुरक्षित हो गया है। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। गोपाल कांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके बाद राहत की खबर यह कि अभी फिलहाल बरी कर दिया गया है गोपाल कांडा को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। तो स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, देखिए 11 साल तक केस चलता रहा, आज फैसला आ चुका है, गोपाल कांडा बरी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल ये अपने आप में गोपाल कांडा के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबे वक्त तक ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट में लंबित रहा और लगातार इसकी जो सुनवाइयां हैं वो होते हुए नजर आई। गीतिका सुसाइड मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था जिसमें गोपाल कांडा पर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी गोपाल कांडा को ये कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ा था। और आज कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की राहत मिली है उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से बरी किया गया है गोपाल कांडा को। और 5 अगस्त 2012 का ये जब पूरा मामला था, जब गीतिका की तरफ से फांसी लगा करके सुसाइड की गई थी और आरोप लगाए गए थे गोपाल कांडा पर इस पूरी सुसाइड मैटर को लेकर के, उसके कुछ समय बाद गीतिका की माता की तरफ से भी आत्महत्या कर ली गई थी और उसमें भी गोपाल कांडा पर जो आरोप है उसको लेकर के बात सामने आई थी। लेकिन कोर्ट में जब तमाम तथ्य पहुंचे और सुनवाई लंबे समय तक हुई, करीब 11 साल तक सुनवाई जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के चलती रही, और उन तमाम तथ्यों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है कि गोपाल कांडा को अब बरी कर दिया गया है और एक बड़ी राहत गोपाल कांडा को यहाँ पर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अभी फिलहाल ये राजा पटेल हमारे संवाददाता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजा पटेल, गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? 11 साल तक केस चलता रहा। और बिल्कुल देखिए, काफी लंबा ये केस चला है। 2012 का ये पूरा जो मामला है, जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले फैसला सुनाया है और बरी पालन जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल राजा पटेल, 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने फांसी लगाकर सुसाइड की थी। देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण गोपाल कांडा के इसलिए भी क्योंकि आने वाला राजनीतिक सफर भी इसी बात पर निर्भर करता था कि क्या फैसला आ जाएगा। और बिल्कुल देखिए, राजनीति की बात करें तो राजनीतिक सफर को कहेंगे कि जिस तरीके से गोपाल कांडा है काफी बड़ा है ये फैसला। जिस तरीके से बरी यहाँ पर गोपाल कांडा पूरे मामले को सबसे ज्यादा खुशी गोपाल कांडा करने के लिए, और जिस तरीके ठीक है राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा सुसाइड केस हुआ था। गोपाल कांडा पर आरोप लगे थे और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए थे। मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया था।
हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, देखिए आज फैसला आ चुका है, काफी अहम फैसला राजनीतिक तौर पर इसलिए भी क्योंकि गोपाल कांडा की विधायकी भी दांव पर लगी थी। अनिल मोर, इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक सफर आगे का सुरक्षित हो चुका उनका? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा ही अहम फैसला गोपाल कांडा के लिए, क्योंकि आज के फैसले पर कहीं ना कहीं जो गोपाल कांडा का राजनीतिक भविष्य था वो काफी हद तक दांव पर लगा था। अब जो अदालत का फैसला आया है गोपाल कांडा के पक्ष में आया, अब कहीं ना कहीं जो गोपाल कांडा की राजनीति है उस पर भविष्य में कई तरीके के असर पड़ेंगे। और मैं बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊंगा कि जो गोपाल कांडा के राजनीतिक जो पारी है, जो राजनीतिक भविष्य वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी थी उस दौरान गोपाल कांडा की तरफ से समर्थन सरकार को दिया गया था, बीजेपी को समर्थन दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने समर्थन नहीं लिया था क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि गोपाल कांडा के ऊपर गंभीर आरोप है तो कैसे समर्थन दे सकते। अब जब गोपाल कांडा बरी हो गए हैं अदालत से, वो खुलकर अपना समर्थन बीजेपी को देंगे और बीजेपी अब खुलकर समर्थन गोपाल कांडा का लेगी। सबसे बड़ी बात यह है, यानी अब बीजेपी को किसी तरीके का गुरेज नहीं रहेगा गोपाल कांडा का समर्थन लेने में। पहले बीजेपी जो समर्थन लेती थी पर्दे के पीछे लेती थी, लेकिन अब बीजेपी भी गोपाल कांडा का समर्थन खुलकर लेगी। अब दूसरा जो मैं असर बताऊंगा, क्योंकि जब इलाहाबाद से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, क्योंकि गोपाल कांडा को बीजेपी में नहीं जा सकते तो उन्होंने अपनी पार्टी हलोपा बना रखी थी। लेकिन क्योंकि गोपाल कांडा कहीं ना कहीं अपने जो बड़े कदम है उठाने के लिए जाने जाते हैं, एक बोल्ड नेता उनको कह सकते हैं, अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि गोपाल कांडा भविष्य की राजनीति के इलाज के लिए बड़े कदम उठा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं संभावना ये भी बन सकती है भविष्य के लिए गोपाल कांडा भविष्य में अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दे। हालांकि ये फैसला गोपाल कांडा आसानी से नहीं लेंगे, वो सारी चीजों को देखेंगे, तोल मोल करेंगे, राजनीतिक भविष्य देखेंगे कि राजनीतिक भविष्य किस पार्टी का हरियाणा में ज्यादा है। अगर गोपाल कांडा को लगा कि राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बीजेपी ज्यादा मजबूत है तो गोपाल कांडा अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने से नहीं चूकेंगे, बशर्ते बीजेपी के साथ जो उनकी बातचीत होगी वो सिरे चढ़ जाए। क्योंकि गोपाल कांडा की अगर बात करें, गोपाल कांडा अग्रवाल समाज के बड़े नेता है, बीजेपी में हाल फिलहाल अग्रवाल समाज के उतने बड़े नेता नहीं है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जरूर बड़े हैं, लेकिन वो स्पीकर है, उनका एक दायरा होता है। उसके अलावा बीजेपी के पास अग्रवाल समाज का कोई बड़ा नेता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर गोपाल कांडा को लगा कि बीजेपी का राजनीतिक भविष्य हरियाणा में और ज्यादा अच्छा है तो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा ये कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। और इसके अलावा देखिए पिछले दिनों जो एनडीए की बैठक हुई थी, एनडीए की बैठक में हरियाणा से जेजेपी को बुलाया गया था। चर्चाएं ये भी चली थी कि हलोपा को भी उस बैठक के लिए न्योता दिया गया। हालांकि गोपाल कांडा या उनके कोई प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं चले गए थे, लेकिन एक जो लिस्ट वायरल हो रखी थी उसमें हलोपा का भी नाम था। यानी अब गोपाल कांडा इस केस से बरी हो चुके हैं। गोपाल कांडा बीजेपी या एनडीए के साथ अब खुलकर अपनी राजनीति कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ बतौर सहयोगी दल राजनीति करे या भविष्य में बीजेपी के अंदर अपनी पार्टी मर्ज करके राजनीति करे। लेकिन अब वो राजनीति अपनी खुलकर राजनीति कर सकते हैं। बीजेपी को भी अब गोपाल कांडा से कोई गुरेज नहीं रहने वाला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया का।